पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कक्षा 9 से द्वादश तक के लिए अनिवार्य होता है और कहीं न कहीं एक आध नंबर का प्रश्न जरूर आता है। एक वाक्य दिया रहेगा और उसमें क्वेश्चन टैग जोड़ने के लिए कहेगा। क्वेश्चन टैग वाक्य के अंत में जुड़ता है, इसलिए उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। टैग करना मतलब उस पूरे सेंटेंस को ही वो टैग कर देता है। किसके माध्यम से? क्वेश्चन टैग के माध्यम से। अब ये क्वेश्चन टैग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी मीनिंग यहां पर देखिए। टॉपिक आपका है ऐड क्वेश्चन टैग, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है इट मीन्स, इसका मतलब होता है द कन्फर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेज, माने दिए गए वाक्यों का पुष्टिकरण। मतलब वास्तव में हम दिए गए वाक्य, जो हम वाक्य कहते हैं या कोई दूसरा कोई कहता है, तो उसका हम कन्फर्मेशन चाहते हैं, उसकी पुष्टि चाहते हैं कि वास्तव में ये सच है या नहीं है। जैसे एक सामान्य सा वाक्य मैं बोलूं, मैं विद्यालय जाता हूं, तो मैं कन्फर्म करूंगा क्या नहीं जाता हूं, मतलब अपोजिट होता है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूं तो क्या जाता हूं, वो विद्यालय गया क्या नहीं गया, वो कानपुर जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो कानपुर नहीं जाएगा क्या जाएगा। तो इसका मतलब होता है इट मीन्स द कन्फर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेज। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है दिए गए वाक्यों का कन्फर्मेशन, मतलब पुष्टिकरण। अब इसमें कुछ मैंने रूल्स लिखे हैं, यदि रूल्स आप ध्यान से देख लिए, समझ लिए, सुन लिए। और दूसरी चीज, वीडियो को एंड तक पूरी, जब तक बात समाप्त न हो जाए तब तक वीडियो को बीच में क्या छोड़िएगा मत, स्किप नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए। वीडियो आपके लिए बन रहा है। पहला नियम देखिए, यदि वाक्य, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। पहली बात यह है। दूसरा है, यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, अपोजिट होता है। यदि वाक्य पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। एक तो ये रूल हो गया। दूसरी चीज, क्वेश्चन टैग्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, वाज, हैज आदि से ही बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं किन्हीं वाक्यों में तो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, जैसे आपका निगेटिव कोई आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव माने वाक्य दे दिया जाए, है ना। ही डज नॉट रीड अ बुक, तो आपको डज मिल गया। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज मिल गया, ठीक। तो इस प्रकार से कहीं कहीं तो मिल जाती हैं सहायक क्रियाएं, लेकिन कहीं कहीं वाक्यों को निगेटिव बना करके, चूंकि देखिए मैंने कई वीडियोस में आपसे आग्रह किया था, निवेदन किया था कि बेटा यदि एक्टिव वॉइस के 12 सेंटेंसों को हम नहीं जान पाए अच्छी तरह से, ठीक ना, तो हम हर टॉपिक में कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे, हर टॉपिक हमारा मार खाएगा। इसलिए प्लीज कंप्लीट योर एक्टिव वॉइस। पहले आप अपनी एक्टिव वॉइस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन के तौर पर जब मैं आपके साथ जुड़ा था तो मैंने ये पूरा प्रयास किया था कि आपको 12 टेंसों के विषय में मैं हर प्रकार से निश्चित रूप से जानकारी दे सकूं, और मैंने देने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब, जैसे इसमें 2-3 मैंने दिया है, इज, वाज, हैज आदि से बनाए जाते हैं। और तीसरा नियम, महत्वपूर्ण नियम है, सेंटेंस के पॉजिटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब लीजिए, सेंटेंस के पॉजिटिव होने पर, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो उसमें उस समय हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और साथ ही नाउन को उचित प्रोनाउन में भी चेंज कर देते हैं। नाउन नहीं रहता है, नाउन का प्रोनाउन, जैसे राम है तो राम को ही में बदलेंगे, श्यामा है तो सी में बदलेंगे, कोई निर्जीव या छोटा कोई जीव है तो इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये तो आपको जानकारी पहले भी दी जा चुकी है। तो बच्चों ये रूल्स आप मत भूलिएगा, ये रूल्स को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि रूल्स बहुत जरूरी होते हैं भाई। यदि रूल्स हमारे ठीक ठाक नहीं हुए तो फिर हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने परिभाषा आपको बताई कि इट मीन्स द कन्फर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेज।
इसका क्वेश्चन टैग का मतलब होता है हमारे जो दिए गए वाक्य हैं उनका पुष्टिकरण होता है। इसके बाद रूल्स मैंने आपको बताना है, यहाँ पर बताने का प्रयास किया। पहला रूल, यदि हमारा वाक्य पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन टैग सदैव हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, हैज आदि से ही बनाए जाते हैं। तीसरी और अंतिम बात, सेंटेंस के पॉजिटिव होने पर, सकारात्मक होने पर हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, साथ ही नाउन को उचित प्रोनाउन में भी चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स के रखे हैं, प्लीज इनको आप देख लीजिए। पहले मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब्स विद नॉट और इसके बाद लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, लेकिन यहाँ पर सतर्क रहेंगे, ये मैंने इंडिकेशन भी दिया है आपको। एम नॉट का एमंट नहीं होता, एम नॉट का एमंट नहीं होता। आर नॉट का तो आरंट होता है, लेकिन एम नॉट का भी आरंट होता है। इट्स अ रेयर केस, प्लीज केयरफुल अबाउट इट, बी केयरफुल अबाउट इट। इसके विषय में आप सतर्क रहेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये तो नकारात्मक हो गया, आगे मैं बताऊंगा भी आपको। मान लीजिए मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो फिर इसमें एमंट आई नहीं करेंगे, आरंट आई करेंगे। लेकिन अगर ये कहूं मैं कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल तो आरंट आई हो जाएगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल अगर नकारात्मक रहेगा तो एम आई करना पड़ेगा आपको, उसमें आरंट नहीं लगेगा। लेकिन एम नॉट का आरंट होता है, एमंट नहीं होता। डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, वाज नॉट का वाजेंट, वर नॉट का वरेंट, हैज नॉट का हैजेंट, हैव नॉट का हैवेंट, हैड नॉट का हैडेंट, डिड नॉट का डिडेंट, कैन नॉट का कांट, कुड नॉट का कुडेंट, शैल नॉट का शांट और विल नॉट का ओंट होता है, WON, T। ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हुए। अब चलिए वाक्यों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। पहले 2-3 प्रकार के हैं इसमें। पहले ए नंबर में देखिए, बहुत सारे 10 वाक्य मैंने लिखे हैं। क्या है पहला वाक्य आपका, देख लीजिए। राम डजंट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, नकारात्मक वाक्य है। तो एक चीज इसमें जो आपको मैं, बहुत कॉमन चीज है उसको मैं बता दूं कि प्रश्न पत्र में आता है, एक सेंटेंस दिया रहता है और सामने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा रहता है 8 क्वेश्चन टैग। उसका मतलब ये हुआ कि आप क्या क्वेश्चन टैग जोड़िए। तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन टैग हम किस में जोड़ेंगे, वाक्य में जोड़ेंगे, सेंटेंस में जोड़ेंगे, हवा में नहीं जोड़ेंगे। तो हमारा काम क्या बनेगा फिर, कि काम यह है कि क्वेश्चन में दिए गए सेंटेंस को की कॉपी करिए, मतलब उसको आप नकल करिए, मतलब पूरा वाक्य लिखिए। और वाक्य को लिखने के बाद आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या है, राम डजंट प्ले क्रिकेट, यहाँ फुल स्टॉप को मैंने खत्म करके यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, ये कॉमा देख लीजिए। और इसके बाद चूंकि सहायक क्रिया इसमें दी है डजंट, तो हम चूंकि ये नेगेटिव आपका वाक्य है तो सकारात्मक बनेगा तो डज ही हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगाना पड़ेगा। यदि आपने ये सही भी लिख दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो भी आपका गलत माना जाएगा वो, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट तो डज ही हो गया। फिर है दिस डॉग बाइट्स, ये कुत्ता काटता है, दिस माने ये है, डॉग, डॉग छोटा जीव है, इट का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। द डॉग बाइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें सहायक क्रिया कहां से मिलेगी, तो मैं फिर बताया आपको कि ट्रांसलेशन या एक्टिव वॉइस के 12 वाक्यों का आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये बदलना। राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम डज नॉट go to school, does Ram go to school or does Ram not go to school? Ram went to school, Ram did not go to school, did Ram go to school, did Ram not go to school? इत्यादि वाक्य जो मैंने बार बार मंथन कराए थे, आपको बार बार रटाए थे, समझाए थे, बताए थे कि बेटा इनकी समझ आप बना लीजिए। क्योंकि अगर ट्रांसलेशन या एक्टिव वॉइस में हम मार खा गए तो फिर चाहे कोई भी टॉपिक होगा, चाहे क्वेश्चन टैग की बात हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो की बात हो, या आइदर आर नाइदर नार, कोई भी चैप्टर आपका ग्रामेटिकल होगा, हम हर जगह फेल हो जाएंगे। इसलिए प्लीज आप पहले अपना एक्टिव वॉइस कंप्लीट कर लीजिए, और ऐसा मैं मानता हूं कि आपको कंप्लीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस डॉग बाइट्स, यह कुत्ता काटता है, तो आप इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो हो जाएगा दिस डॉग डजंट बाइट हो जाएगा,
डजंट बाइट होगा आपका। ठीक है, तो अब चूंकि ये सकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक बनाएंगे। तो देख लीजिए डजंट इट लिखा हुआ, इट का प्रयोग किसके लिए हुआ? डॉग के लिए हुआ। दिस डॉग बाइट्स, डॉग चूंकि आपका किसमें? छोटे जीवों में आता है, और छोटे जीवों के लिए डजंट का प्रयोग मतलब इट का प्रयोग करते हैं, सॉरी इट का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का, तो इट का प्रयोग कर दिए, तो डजंट इट हो गया। अगला वाक्य है माई मदर कुक्ड फूड, पास्ट इंडेफिनिट है। मेरी माँ ने भोजन पकाया, मेरी माँ ने भोजन बनाया। अब नहीं बनाया, निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो डिड सहायक क्रिया आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिडंट सी हो गया। चूंकि ये वाक्य आपका सकारात्मक है इसलिए जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नकारात्मक बनेगा। तो माई मदर कुक्ड फूड, नेगेटिव बनाएंगे तो माई मदर डिड नॉट कुक फूड हो जाएगा। तो डिड नॉट हमको सहायक क्रिया मिलेगी, तो डिडंट सी कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में लिखेंगे और सी का प्रयोग माई मदर के लिए करेंगे। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आरंट आई करना पड़ेगा इसमें। अब देख लीजिए एम नॉट सहायक क्रिया एम है तो होना चाहिए क्या? एमेंट, लेकिन एमेंट नहीं होता, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है ना ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है। एम नॉट को एमेंट नहीं करते बल्कि आरंट करते हैं। तो आई एम ए टीचर, यहाँ पर आरंट आई हो जाएगा। लेकिन नीचे देख लीजिए मैंने लिखने का प्रयास किया है लगातार क्योंकि आपको समझ में आ जाए। आई एम नॉट ए टीचर, ऊपर सकारात्मक था नीचे नकारात्मक आ गया, तो आई एम नॉट ए टीचर, तो एम आई यहाँ होगा। यहाँ पर आर का प्रयोग आप नहीं करेंगे। आई एम नॉट ए टीचर तो एम आई, और आई एम ए टीचर तो आरंट आई। राम विल हेल्प यू, राम आपकी मदद करेगा, तो ओंट ही, राम के लिए ही का प्रयोग। वी शैल वेट फॉर यू देयर, हम वहां आपकी प्रतीक्षा करेंगे, तो यहाँ पर शैल नॉट का शैल में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म शांत बनता है, और वी के लिए तो वी रहेगा तो शांत भी हो जाएगा। रवि ओंट गो टू स्कूल, रवि ओंट मतलब विल नॉट, रवि विल नॉट गो टू स्कूल, तो विल ही कर दीजिए, रवि के लिए ही का प्रयोग होगा। आई हैव ए कार, इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, अक्सर आप हैव देखे तो हैवंट आई कर देंगे, बिल्कुल गलत है। आई हैव अ कार, यहाँ पर हैव जो, क्योंकि मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और यहाँ पर ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार का स्वामी हूं, माने स्वामित्व बोध कराता है आपका। ही हैज अ कार, इसमें हैज स्वामित्व का बोध कराता है आपका। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियों में क्योंकि सहायक क्रियाएं कभी कभी मुख्य क्रिया का रूप धारण कर लेती है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया आपकी ये हैव नहीं है, आपको नकारात्मक बनाना पड़ेगा। तो आई हैव ए कार, तो आई डोंट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव ए कार, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, तो आई डू नॉट हैव ए कार। तो अब डू आपको सहायक क्रिया मिल जाएगी, तो डू आई डोंट कर दीजिए। सकारात्मक वाक्य है तो डोंट आई हो जाएगा आपका, देख लीजिए। आई है बेकार, बहुत केयरफुल रहेंगे इसमें, ध्यान रखेंगे, नहीं तो हैवंट आई आप लोग बनाते हैं फिर। आई है बेकार, तो यहाँ पर डोंट आई हो जाएगा। और अंत में है पीपल लाइक टू हैव मोर मनी, पीपल लाइक टू हैव मोर मनी, लोग बहुत सारा पैसा रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पीपल की जगह में हम दे का प्रयोग करेंगे, और चूंकि ये सकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक क्वेश्चन टैग बनेगा, तो डोंट दे, पीपल के लिए दे का प्रयोग करेंगे, और बाकी आप डू नॉट मतलब डोंट करेंगे, तो डोंट दे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो मतलब सकारात्मक नकारात्मक जो सामान्य से वाक्य होते हैं उनका क्वेश्चन टैग मैंने बताया है। अब बी नंबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स अगर हो वाक्य में, अगर वाक्य में नेगेटिव सेंस वाले नकारात्मक भाव वाले अगर वाक्य हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। आप इनको देख लीजिए, नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, बेयरली बड़ी मुश्किल से, रेयरली भी वही है आपका, हार्डली भी वही है, स्केर्सली है ना, सेल्डम, नो वन, नो बॉडी, नन, नथिंग, फ्यू, लिटिल, ये जो शब्द आपके दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये सारे के सारे शब्द आपके निगेटिव वर्ड हैं, ध्यान रखेंगे। तो अगर ये निगेटिव वर्ड कहीं आपके वाक्य में आ जाते हैं तो जो क्वेश्चन टैग आप जोड़ेंगे वाक्य में वो पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? वो पॉजिटिव बनेगा आपका। फिर से देख लीजिए, नेवर, पीडीएफ जाएगा देख लीजिएगा, नेवर, रेयरली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, नो वन, नो बॉडी, नन, नथिंग, फ्यू, लिटिल,
तो ऐसी स्थिति में इनका जो क्वेश्चन टैग हम जोड़ेंगे वो पॉजिटिव जोड़ेंगे। उदाहरण आपके सामने है, 2-3 मैंने देने का प्रयास किया है। माई फादर नेवर टेल्स अ लाई, मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर नेवर आपका निगेटिव वर्ड आ गया है, इसलिए हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो डज ही करेंगे। अब क्यों डज ही करेंगे, आपको पता है माई फादर नेवर टेल्स अ लाई, टेल्स लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब ये टेल्स क्या बात साबित कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। माने हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे वाक्य है ना जहां पर ता है, ती है, ते है का बोध होता है। मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और माई फादर मतलब ही, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है जिसके लिए टेल्स का प्रयोग हुआ है, तो हम टेल्स के चलते डज का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें मान लीजिए यहां पर कर दिया जाए आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो अब यहां पर टेल हो जाएगा, तो टेल के लिए डू का प्रयोग होगा फिर। तो माई फादर नेवर टेल्स अ लाई, मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, तो क्वेश्चन टैग आप जोड़ेंगे क्या, डज ही। ये देख लीजिए, डज ही का प्रयोग करेंगे आप। ठीक, दूसरा वाक्य है रेनू हार्डली हैज अ न्यू ड्रेस, रेनू के पास बड़ी मुश्किल से एक नई पोशाक है, नई ड्रेस है। अब देख लीजिए रेनू हार्डली, यहां पर जो हार्डली शब्द है ये नेगेटिव वर्ड है आपका, बड़ी मुश्किल से, तो यहां पर हो जाएगा क्या, डज सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी नियम बताया आपको कि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, अगर ये वाक्य में प्रयोग होते हैं तो आप सकारात्मक बनाएंगे, उसको पॉजिटिव में बनाएंगे। जैसे माई फादर नेवर टेल्स अ लाई, तो डज ही हो गया। रेनू हार्डली हैज न्यू ड्रेस, तो ये डज सी हो जाएगा। नो वन वांट्स टू डाई, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, मतलब हम में से कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। नो वन वांट्स टू डाई, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता हम में से, तो हम में से मतलब कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। तो यहां पर नो वन के लिए वी का प्रयोग करेंगे और डू का प्रयोग करेंगे, तो डू वी। इसके बाद अंत में है फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कुछ विद्यार्थी कक्षा में क्या हैं। ये भी फ्यू माने कुछ, ये भी नेगेटिव वर्ड है आपका। फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कक्षा में कुछ बच्चे हैं, तो आर दे, स्टूडेंट्स के लिए दे का प्रयोग और आर प्रयोग करेंगे तो आर दे हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो वाक्य आते हैं उनका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए विल यू, ओंट यू, कैन यू और कांट यू का प्रयोग आप कर सकते हैं या करेंगे निश्चित रूप से। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, विल यू। अब यहां पर आप जो है ओपन द डोर जैसे लिखा हुआ है, यहां पर मैंने लिखा क्या, विल यू, आप यहां ओंट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग हो सकता है। ओपन द डोर में विल यू या ओंट यू का प्रयोग किया जा सकता है। फिर दूसरा एक मैंने लिखा हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो कांट यू, ठीक, या कैन यू भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे अगर यहाँ इंपरेटिव नीचे में बताया हूं आपको, है ना, आप उसको देख लीजिएगा। ओपन द डोर, विल यू, ओंट यू दोनों हो सकते हैं। हेल्प मी तो कांट यू और कैन यू भी कर सकते हैं। निगेटिव इंपरेटिव का क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू से बनता है। नेगेटिव इंपरेटिव जो होगा, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव वाक्य आपका, उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो विल यू से बनता है, विल यू। जैसे डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना है आपका, विल यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2-3 नियम जो आपके परीक्षाओं में लगभग हर प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टैग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, कक्षा 9th से लेकर के 12th तक के लिए महत्वपूर्ण है आपकी बात। ये टॉपिक आपका जिसका नाम है 8 क्वेश्चन टैग, मतलब दिया गया वाक्य है उसमें क्वेश्चन टैग जोड़िए, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। केवल क्वेश्चन टैग यदि आंसर के रूप में आप लिखते हैं तो 101% रॉन्ग, यू आर 100% रॉन्ग। आप 101% मन गलत होंगे, 100% तो आप छोड़ दीजिए। इसलिए प्लीज लिसन टू मी, व्हाट आई वॉन्ट टू से यू, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि दिए गए वाक्य को पहले आप कॉपी करेंगे, जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया है। राम डजंट प्ले क्रिकेट, यहां ये वाक्य था, यहां फुल स्टॉप को मैंने मिटा करके कॉमा किया और इसके बाद क्वेश्चन टैग जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले वाक्य को लिखेंगे और फिर क्वेश्चन टैग समझ करके सहायक क्रिया के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के माध्यम से हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है, इट मीन्स द कन्फर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों का पुष्टिकरण होता है। यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, वर
आदि से बनाए जाते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म का ही यूज किया जाता है और साथ ही नाउन को उचित प्रोनाउन में बदल देते हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म भी आपको दिखाए हैं। ये ऊपर से लेकर के, ये देख लीजिए, ये यहाँ से लेकर के नीचे तक जितने मुझे समझ में आए मैंने लिखा है, और यदि कोई छूट गया हो भूल बस तो उसको भी आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 10 वाक्य मैंने लिखने का प्रयास किया, आपको बदल कर बताने का प्रयास किया। और बी नंबर में मैंने बताया कि कुछ ऐसे निगेटिव सेंस वाले मैंने शब्द होते हैं जैसे नेवर, बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, नो वन, नोबॉडी, नन, नथिंग, फ्यू, लिटिल। तो इनका जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सकारात्मक होगा। जैसे माई फादर नेवर टेल्स लाई तो डज ही हुआ। रेनू हार्डली हैज न्यू ड्रेस, डज सी। नो वन वांट्स टू डाई, डू बी। फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास तो आर दे। इंपरेटिव सेंटेंसेज में जैसे ओपन द डोर, विल यू, वॉन्ट यू भी कर सकते हैं। हेल्प मी तो कांट यू, कैन यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर निगेटिव इंपरेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू ही बनता है। तो ये बात आपकी अब समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसका निर्माण हम कैसे करते हैं, इसके विषय में मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपको बात मेरी समझ में आई होगी। आप अंत तक धैर्य के साथ वीडियो को देखें, मेरी बातों को समझने का प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।